अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर होस्ट नूर इफंदी। कैन यू ऑल हेयर मी? कैन यू ऑल हेयर मी? आप सबको मेरी आवाज क्लियर है तो टाइप यस। ओके। वेलकम टू LWE द मिराल एजुकेट वुमेन टू एजुकेट नेशन। और मिराल प्रोजेक्ट में बेच 1 का आज लेक्चर नंबर 7 है, वॉइस ओवर का बाय मैम जवेरिया अतीक। सो मैम जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। मैम जवेरिया, मैं आपको को होस्ट बनाने लगी हूँ, सो आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। मैम जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम जवेरिया, कैसी हैं आप? ठीक है मैम, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है मैम, काइंडली आप अस्सलाम वालेकुम मैम जवेरिया, कैन यू हेयर मी? जी वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने अनम्यूट नहीं किया था मुझे, इस वजह से नहीं मैं बोल पा रही थी। या आप मेरे सामने आ गई थी तो मुझे लगा आपको होस्ट होंगी। तो मैम आप अपना सेट कर सकती हैं। इट्स ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप बखैर आफियत होंगी। मैं आपकी मेंटोर वॉइस ओवर की पहले लाइफ स्किल्स की मैंने आपको सेशंस दिए और अब मैं आपको वॉइस ओवर की ट्रेनिंग दे रही हूँ। आज हमारा 5th लेक्चर है और आज हमें बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। एमन तो पहले भी होती हैं। तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है। उसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि कौन से स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने आज मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, प्लीज। सामिया अंजुम ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। सबीहा का आज सेकंड लेक्चर है। ठीक हो गया सबीहा, मैं सोच रही थी शायद आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओके। कलसूम कलसूम ने आज हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। सिद्रा सर्वर होती है, मैंने जानती हूँ। उज़मा को भी आई थिंक मैंने पहले देखा है। सामिया, सबीहा और कलसूम। ओके। जी सबीहा, आज यही मैं करने वाली थी। मैं सोच रही थी कि ना आज सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती। एक तो मैंने ग्रुप में तो शेयर करती ही हूँ, फिर भी शायद व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग शायद नहीं देख पाते। तो मैं सोच रही थी आज मैं चैट बॉक्स में ना आपके साथ वॉइस ओवर के जो वॉइस आर्टिस्ट हैं उनके लिंक्स भी शेयर कर दूं, जो ऐप है उसका लिंक भी शेयर कर दूं, और जो डिक्शनरी है जिसे मैंने आपको फॉलो करने का कहा है या जिसपे आप सर्च कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, वो भी आपसे शेयर कर दूं। तो मैं सबसे पहले ये करती हूँ, क्योंकि लाइव में आपसे शेयर करना ज्यादा आसान है। आप लोग भी फौरन से उसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और अपने पास सेव कर लेते हैं, और वैसे शायद आपके पास भी टाइम नहीं होता और आप लोग तवज्जो नहीं दे पाते, वरना मैं तो फौरन साथ साथ शेयर करती रहती हूँ। ओके। मैं एक दफा अपना कैमरा ऑफ करती हूँ, मैं चैट बॉक्स में वन बाय वन आपसे शेयर करती हूँ, फिर आप लोग मुझे साथ साथ बताते जाइएगा कि क्या आपको मौसूल हो रहे हैं लिंक्स जो मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ओके, आप सब लोग रेडी है ना? इसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज करने वाले हैं। मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज सिखाने वाली हूँ। मैं एक दफा अपना कैमरा ऑफ कर रही हूँ, मैं आप सबको पहले बता रही हूँ, ठीक है?
अभी जी मैंने आपके साथ शेयर किया है उर्दू डिक्शनरी का लिंक, जो कि पहले उर्दू डिक्शनरी का लिंक है, जो आपको नजर आएगी गूगल प्ले स्टोर पे। जब आप इसे पेस्ट करेंगे या इस पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल प्ले स्टोर पे आपके मोबाइल में जाके खुलेगी। वहां पे उर्दू लुगत, इसका ग्रीन कलर का आइकन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी है उर्दू थेसारस की जो ऐप है उसका लिंक है, आप हैं। और इस पे जाके आपको सभी जिसे कहते हैं प्रोनाउंसिएशन मिलेगी। मैं बहुत सारे लेक्चर्स में बार बार रिपीट कर चुकी हूँ। कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी लफ्ज में, किसी लफ्ज में, आप उसे जाके टाइप करेंगी और वहां पे एराब भी आ जाएगा। एराब आप समझती हैं ना? आप तक अगर ये लिंक पहुंचा है तो प्लीज यस करती जाए, ताकि फौरन फौरन रिस्पॉन्स करती जाए, ताकि आप हम नेक्स्ट मूव करते जाएं साथ साथ। और वहां पे आपको एक माइक, एक स्पीकर का आइकन भी मिलेगा जिस पे आप प्ले करके उस लफ्ज का तलफ्फुज सुन सकती हैं। ओके, थैंक यू। आप लोग साथ साथ रिस्पॉन्स करती जाएं। जितना ज्यादा आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी, मैं भी उतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती जाऊंगी। नोट भी मैंने साथ लिख दिया है कि इन डिक्शनरी से आप इस्तिफादा हासिल कर सकती हैं। इब्तदा में बस आपको तलफ्फुज देखने की जरूरत पेश आया करेगी, एक दो दफा की प्रैक्टिस के बाद आपको जरूरत नहीं रहेगी। ओके, अब मैं शेयर कर रही हूँ जो हमारे एक दो फेमस एक एंकर हैं और एक जिनका नाम है, पहला लिंक है माहपारा सफदर के यूट्यूब चैनल का। ये खातून है, पीटीवी की न्यूज एंकर रह चुकी हैं। बहुत बहुत कमाल का वॉइस ओवर, बहुत कमाल की आवाज है इनकी। आप इन्हें इनके कुछ अरसे तक या एक दो दिन तक आप इन्हें सुनेंगी तो मतलब बहुत अच्छा आप फील करेंगे। आप में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपके कानों को बहुत अच्छा लगेगा। आप कहेंगी कि कितनी खूबसूरत खातून है। पीटीवी का जमाना और आज तक ये मौजूद है और इतनी यंग है और इतना खूबसूरत बोलती है, आवाज कितनी प्यारी है, एक मिठास सी है। फिर जिया मुहैयुद्दीन, इनका कराची में एक इदारा भी है वॉइस ओवर पे। और एक है आबिद अली बेग, ये भी बहुत कमाल का बोलते हैं। इनका लबो लहजा मैंने नीचे नोट भी लिखा है कि माहपारा जफदर, जिया मुहैयुद्दीन, आबिद अली बेग जैसे सदाकारों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सुनना शुरू कीजिए। फिर मश्क करें और अपना लबो लहजा, अपनी आवाज को दिन ब दिन बेहतर बनाती जाए। ओके, उससे आगे ना मैंने सर्च करने की कोशिश की थी, मुझे मेरे ही सेशंस के लिंक नहीं मिल रहे थे। एक तो कल जो मैंने सेशन डिलीवर किया लेक्चर 4 अर्निंग ट्रेंड्स पे, और उसमें कुछ बात की थी क्योंकि हमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था, तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स का भी ओवरव्यू देने की कोशिश की, तो आप इसे इसे देख सकती हैं। उसके अलावा है बैच 1 लेक्चर 2 प्रोनाउंसिएशन पे। मुझे फिल वक्त यही मैंने आज बहुत सर्च करने की कोशिश की, मुझे मेरे ही लेक्चर्स के लिंक्स नहीं मिल रहे थे। ओके जी, अब मैं आपके सामने आ जाती हूँ ताकि आप लोग मुझे देख भी सकें। यहाँ तक बात समझ आ गई सारी? कोई बात नहीं एमन, मैं हूँ आपके साथ, तो परेशानी काहे की। मैं लिंक्स शेयर कर लूंगी ढूंढ के, आज ही मैं फुर्सत से आपके साथ लिंक्स शेयर करूंगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं यूं ही करूंगी कि यहाँ पे भी चैट में 1 बाय 1 उसे पेस्ट भी करती जाऊंगी और उन्हें दोबारा से एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, तो परेशानी की, फिक्रमंदी की कोई बात ही नहीं। अगर कुछ ना भी मिला, दुनिया में कुछ ना मिला, तो मैं हूँ, हम सब सीख लेंगे। अहसनल जजा। आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स हो तो कोई मसला नहीं होता। आप बार बार चीज दोहराते जाओ, पढ़ाते जाओ जितना मर्जी। आप भी, टीचर भी नहीं थकता है कि अगर स्टूडेंट्स इतने एक्टिव हो तो। अच्छा, उसके अलावा आज जो मैं एक एक्टिविटी करना चाह रही थी आपके साथ लाइव, वो ये कि अगर आपके पास कोई, आप लोग चाहते हैं, कोई आपके पास आपकी फेवरेट कोई नज्म है या कोई पैराग्राफ है या कोई सेंटेंस है या कोई ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि उसे मैं प्रोनाउंस करके बताऊं या उसे पढ़ के बताऊं, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिए, उसे अभी पढ़ते हैं।
मैं वेट कर रही हूँ कुछ देर। अच्छा जल्दी से सबीहा भेजें फिर। जी, पोइट्री भी कुलसुम, बिल्कुल। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी कीजिएगा। मुझे पता है आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि आपके लिए ये एक सडन एक्टिविटी है, तो आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर रही हूँ। असल में मुझे अच्छा लगता है कि हमारे जब लेक्चर्स हो ना, तो जितनी सिर्फ स्टूडेंट्स को पैसिव नहीं होना चाहिए। पैसिव समझते हैं, हमारे जो आमतौर पे हमारे जो यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में या स्कूल्स में सेशन होते हैं ना, उसमें स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, टीचर एक्टिव होता है। पैसिव स्टूडेंट से मुराद ये कि जो है क्लास में, ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म है, पैसिव स्टूडेंट एक्टिव टीचर। ये आपको एजुकेशन या बीएड में मिलेगी। जब हम बीएड का कोर्स करते हैं ना, तो उसमें ये टर्म यूज होती है कि क्लास में एक थेरी है कि क्लास में टीचर एक्टिव है, वो बोल रहा है, वो एक्टिविटीज बोल रहा है, लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो वो एक्टिव है। सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ सुन रहे हैं, तो वो पैसिव है। तो ज्यादा अच्छा जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो लर्निंग टेक्निक होती है, उसमें एक्टिव स्टूडेंट्स हो, और अगर टीचर भी एक्टिव हो या टीचर पैसिव है, तो लेकिन स्टूडेंट्स का एक्टिव होना ज्यादा अहम है। तो फिर इस तरह क्या होता है कि दोनों का इंटरेस्ट डिवेल्प होता है। टीचर जब स्टूडेंट्स को मेंशन करता है, तो स्टूडेंट्स भी एक्टिव होते हैं। जब स्टूडेंट्स जिसे कहते हैं इंटरेक्ट करते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं, तो टीचर को भी एकदम से जोश आता है, उसके मोटिवेशनल जो लेवल होता है वो एकदम लो से हायर पीक पे चला जाता है। वो कहता है वाओ, ये तो वाकई मुझे सुनना चाहते हैं, इसका मतलब है मैं कोई काम की बात कर रहा हूँ। जी, ओके। तो एकदम से आपको पार्टिसिपेट करते देख के मैं एकदम से जोश में आ गई हूँ। मैंने कहा कि ये बच्चे, इनसे वाकई बात करनी चाहिए। अच्छा, ख्वाब लिखने और पोस्ट करने का कोई समय नहीं होता, मैं हर अहद में तुम्हारी राह देखता रहा हूँ। वक्त का डाकिया रोज गुजरता है, किसी यज्ञ किसी जन्म, किसी उम्र किसी सदी में, तुम जब भी खुद को पोस्ट करोगी, मैं तुम्हें वसूल कर लूंगा जन्मदिन के तोहफे की तरह। लेकिन तारीख और जन्म का कोई जन्मदिन नहीं होता, ये तो खुद दिनों को जन्म देती है। ओके, ये हिंदी में इस है कुछ, हिंदी और उर्दू दोनों में है। ख्वाब लिखने और पोस्ट करने का कोई समय नहीं होता, मैं हर अहद में तुम्हारी राह देखता रहा हूँ। वक्त का डाकिया रोज गुजरता है, किसी यज्ञ किसी जन्म, किसी उम्र किसी सदी में, तुम जब भी खुद को पोस्ट करोगी, मैं तुम्हें वसूल कर लूंगा। ये पता है कैसे पढ़ने वाली है कि ना, फील करके कि लाइक आप इमेजिन करो, ये सारी इमेजिनेशन पे मुनहसिर है। आप जितना ज्यादा इसे फील करके पढ़ेंगी, उस मोमेंट को, उस मोहब्बत को जिसमें ये लिखी गई है, ये उतनी ज्यादा जिसे कहते हैं पुर असर होगी, इसमें उतना से उतनी ज्यादा तासीर होगी। लेकिन तारीख और मोहब्बत का कोई जन्मदिन नहीं होता, ये तो खुद दिनों को जन्म देती है। ओके, तुमने छोड़ा तो हो गया मैं बेसहारा पागल। और हाँ, आज मैं आप लोगों को इसलिए भी इसमें पार्टिसिपेट करवा रही हूँ कि अ, हमारा जो, मैं पहले भी बताती हूँ, जो हमारा पोइट्री का तरीका होता है वो अलग होता है। हमने अगर कुछ कमर्शियल करना है या कोई एड चलानी है, उसका तरीका अलग होगा। कोई हमारे, हमने स्पीच करनी है, उसका तरीका अलग होगा। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे कि अब शौके कमाल भी नहीं। यहाँ पे आप जो काफ है और जो दूसरा काफ है, इस दोनों में फर्क वाजे होना चाहिए। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे मुझे के, दाद तो दे मुझे कि अब शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मिलाल भी नहीं।
आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, अंदाज बदल लेना, आवाज बदल लेना, दुनिया की मोहब्बत में अतवार बदल लेना, मौसम जो नया आए रफ्तार बदल लेना, अगयार वही रखना, अहबाब बदल लेना। आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने, रास्ते में अगर मिलना नजरों को झुका लेना, आवाज अगर दो तो कतरा के निकल लेना, हर एक से जुदा रहना, हर एक से खफा रहना, हर एक का गिला करना, जाते हुए राही को मंजिल का पता देकर रास्ते में रुला देना। आदत ही बना ली है इस शहर के लोगों ने। ओके। तुमने छोड़ा तो हो गया मैं बेसहारा पागल, तुम्हारी याद ने कर दिया है मुझे सारा पागल। पहले उसने कहा वो मेरी नहीं, फिर कहकर राबता तोड़ दिया। एक सदमे के बाद हुआ मैं दूसरी बार दोबारा पागल। बड़े लोगों से मोहब्बत की सजा यूं है, चांद के प्यार में हो जैसे कोई सितारा पागल। जब तलक तू तू था तो ये सब लोग मुझसे जलते थे, अब मुझे देख कि कहते हैं हाय बेचारा पागल। अब मुझे देख कि कहते हैं हाय बेचारा पागल। मेरे साथ रहे कोई भला क्यों कर है दोस्त, किसी को होता है अपने साथ कोई गवारा पागल। मेरे पागलपन की इंतहा हो गई इस वक्त, सरे बाजार जब मुझे उसने पुकारा पागल। तेरी दीद के लिए फिर एक मिनट। तेरी दीद के लिए फिरता हूँ दर बदर यूं मैं, जैसे गलियों में फिरता है कोई आवारा पागल। हाल देखो अब इस खूबरू लड़के का, तुमने देखा है मेरी तरह का कोई प्यारा पागल। अच्छी है। ओके। आज जो मैं आपको सिखाने वाली थी वो था एक स्पीच थी। मैं असल में आपको सिखाना चाह रही हूँ कि इस तरफ भी आना चाह रही हूँ कि जहाँ पे पोइट्री और बाकी सारी चीजें हम सीख रहे हैं, स्पीच का भी थोड़ा टच कहीं ना कहीं मैं आपको उसका एक्सेंट भी बताऊं, क्योंकि मैं एक अच्छी जिसे कहते हैं स्पीकर रह चुकी हूँ, तो मैं वो करती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। असल में मैं इसलिए भी सिखाना चाहती हूँ कि इसमें ना मेरी एक बड़ी यूनिक सी स्टोरी है कि जब मैं थी एफएससी में, या जब मैं मैट्रिक में थी। आप बोलना चाह रही हैं कुछ? बोलना चाह रही हैं कुछ? जी कि इतनी इंटरेस्टिंग सेशन। हाँ जी, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ इंटरेस्टिंग सेशन में। आपकी आवाज कट रही है, आप जरूर पार्टिसिपेट करो। नूर, आपकी आवाज, मेरा ख्याल है आपका नाम नूर ही है, आपकी ना आवाज कट रही है, तब तक कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, आप कंटिन्यू। ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसमें मेरी स्टोरी ये है कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा शौक था कि मैं हमेशा से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रही हूँ। मुझे फंक्शंस में अटेंड करने का, फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था। लाइक मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं अपनी ही एक दुनिया में रहती हूँ। तो जब भी किसी फंक्शन की बात होती है कि एनुअल फंक्शन है, अब ये वाली पार्टी है, अब फेयरवेल पार्टी है, तो मेरा दिल करता है मैं भी स्टेज पे जाऊं। मैं जिसे कहते हैं ड्रामों में, टेबलोज में पार्टिसिपेट करती। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था और मैंने मैंने बहुत सारी चीजें की। तो मैं ना टीचर्स के पीछे पीछे फिरा करती थी कि प्लीज मैम मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, मैं तिलावत करना चाहती हूँ मिस। मैं स्पीच करना चाहती हूँ। तो हमारी एक मैम थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। कहने लगी, मतलब मुझे बहुत डांटा, बहुत, मुझे वो इंसल्ट कभी भी नहीं भूलेगी। उन्होंने कॉरिडोर में खड़े होके
मेरी बहुत इंसल्ट की, सिर्फ मेरे जज्बे और मेरे जुनून की खातिर कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत डिग्रेड किया कि तुम नहीं कर सकती हो। मैंने बोला मैम, मैम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, मैं बहुत अच्छी स्पीच करूंगी, मैं इन सबसे अच्छी स्पीच करूंगी। लेकिन मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, कभी किसी ने, बल्कि बहुत डिग्रेड किया, बहुत ज्यादा। और मैं बहुत रोई थी उस दिन। मुझे वो दिन कभी भी नहीं भूलेगा। मेरा जी चाहा था कि मैं अब कभी आगे नहीं पढ़ूंगी। मैंने सोचा, मैं घर आके बहुत रोई। मैंने पेरेंट्स से कहा कि मैं अब ये कॉलेज छोड़ देना चाहती हूँ। तो लेकिन मैंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू की। और मैंने क्या किया, मैं सीखती गई। वो कहती थी कि तुम्हें स्पीच नहीं करनी आती, लेकिन मैं सबसे अच्छी स्पीच कर सकती थी। मैंने उस दिन बहुत मेहनत की। मैंने 10,000 दफा वो जो स्पीच जिसकी बिना पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, मैंने उसे अपना पैशन बनाया। फिर बाद में एक वक्त ऐसा आया कि मैं स्पीच की ट्रेनिंग देने लगी थी और मैंने अवार्ड्स भी विन किए। तो लेकिन इस सारे अवार्ड्स की और ये जो सारा जर्नी था, इसका आगाज यहाँ से हुआ था कि मुझे रिजेक्ट किया गया था कि तुम नहीं कर सकती हो। सिर्फ एक लफ्ज नहीं कहा गया था, बहुत कुछ कहा गया था। पूरे कॉलेज के सामने बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी मेरी। तो मैंने उस रिजेक्शन से ना उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाया था। और मैं चुप करके मैम के सामने खड़ी सर झुका के आंसू बहाती रही थी। और मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी, सिवाय इसके कि मैंने उस दिन सोचा था कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। मैं अपनी आवाज पे काम करूंगी, मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम करूंगी, जिसे कहते हैं जो हमारे ये वाला हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं उन पे काम करूंगी। कि मैम ने कहा था कि आप तो एक्सप्रेसिव ही नहीं हो। लेकिन उस वक्त भी मैं आज भी दावे से कह सकती हूँ कि मैं तब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मैंने घर आके शीशे के सामने खड़े होके पागलों की तरह प्रैक्टिस की थी, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं लिया था। खैर, अभी मैंने यहाँ पे 2 मिनट पहले ही एक स्पीच तलाश की है। थोड़ा सा हम करते हैं, क्योंकि अगर हमने प्रैक्टिस की हो या मैंने इसे एक दफा पढ़ा होता तो ज्यादा अच्छे से कर पाती। लेकिन अभी मैं फौरी तौर पे कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, हम इसे शुरू करते हैं। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। तकरीर है, इसका उन्वान है नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से। तकरीर हम यूं करते हैं, हम तकरीर में ज्यादा एक्सप्रेसिव होना पड़ता है। तकरीर का जो एक्सेंट, जो तरीका है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसमें अशार भी होते हैं, उसमें कहीं आपको बहुत बुलंद आवाज में बोलना पड़ता है, कहीं गूंजदार आवाज होती है, आपको हाथों को मूव करना पड़ता है, आपको डाइस में भी कभी जोश में आगे ना, आपके सामने डाइस पड़ा होता है ना, उस पर भी हाथ मारना पड़ता है ताकि लगे कि बात में दम है। वाह क्या स्पीकर है। अच्छा, सदर जी वकार, सबसे पहले हम मौजू बताएंगे। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से। सदर जी वकार, काबिल सद एहतराम असातिज़ा कराम और राह इल्म के हम सफरों, अस्सलाम वालेकुम। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते विरा से। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। हकीमुल उम्मत अलामा इकबाल का ये शेर मायूसी के घटाटोप अंधेरों में उम्मीद की ऐसी किरण की मानित है जो पमुयदा और यासियत में डूबे कलूबो अजहान को हयाते नो का पैगाम देती है। हालात चाहे कितने ही दर्दगुं और इसाब शिकन क्यों ना हो, मुसलसल और दुरुस्त सिमत में की गई जिद्दोजहद से तब्दील हो जाते हैं, बशर्ते के सब्रो इस्तिकामत और अमले पेहम का दामन हाथ से न छोड़ा जाए। यही पैगाम कुरान का भी है कि ला तकनीतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। दुनिया की तारीख बताती है कि खुदा की जात पर मजबूत अकीदे और सैर मुसलसल ने कौमों को बड़े बड़े फिरौनों, नमरूदों और शदादों से निजात से हमकिनार किया। जरा बेटियों को जिंदा दरगोर कर देने वाले मुआशरे का तसव्वुर कीजिए कि किस तरह खिजाओ यास, फितनाओ फसाद और कीनाओ इनाद का मौसम गुलो गुलजार, अमनो आतशी और मोहब्बतो उखुवत में बदल गया। वक्त पूरा हो चुका है मेरे ख्याल से। नूर मैं 1 मिनट इनके मैसेजेस
प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, मैंने भी मैम मेरा दिल नहीं चाह रहा। मिस आपकी आवाज बहुत कट रही है। हम इस सेशन को खत्म करते हैं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो आज हाँ हमारा सेशन इधर कंप्लीट होता है। मेरा दिल नहीं चाह रहा था आपको रोकने का बीच में, और आप इतनी जबरदस्त तरीके से स्पीच कर रही थी, डिलीवर कर रही थी। सो बट टाइम की कमी है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी, और मैं भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगी आपके इन टिप्स को यूज करते हुए। Thank you so much, Ma'am Javeria Atiq, to join us, and thank you so much to all of you participants. Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।